वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी, हाईवे 211 का भूत। हाईवे 211 का भूत। ये कहानी विक्रांत की है, जो पेशे से एक सेल्स मैनेजर था और अक्सर रात में लंबी दूरी की यात्राएं करता था। एक सर्द और घने कोहरे वाली रात थी। विक्रांत अपनी कार से पुणे से मुंबई जा रहा था। यह रास्ता हाईवे 211 कहलाता था, जो अपने सुनसान हिस्सों और रहस्यमय दुर्घटनाओं के लिए कुख्यात था। रात के ठीक 1:30 बज रहे थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं थी। विक्रांत ने देखा कि सड़क के किनारे एक अंधेरे मोड़ पर एक सफेद सलवार कमीज पहने हुए लड़की खड़ी है, जो अकेली थी और लिफ्ट मांगने के लिए हाथ दे रही थी। विक्रांत थोड़ा हिचकिचाया। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कोई लड़की कैसे हो सकती है, लेकिन उसकी मदद करने की भावना ने उसे रोक लिया। उसने गाड़ी रोकी। कहाँ जाना है आपको? विक्रांत ने पूछा। लड़की का चेहरा घूंघट जैसा ओढ़नी से ढका था। वह धीरे से बोली, साहब, मैं बस थोड़ी दूर अगले गांव तक जा रही हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। उसकी आवाज बेहद कमजोर और कांपती हुई थी। विक्रांत को थोड़ी दया आई। उसने दरवाजा खोला और लड़की पिछली सीट पर बैठ गई। जैसे ही वह लड़की कार में बैठी, विक्रांत ने महसूस किया कि कार के अंदर का तापमान अचानक बहुत ज्यादा गिर गया है। उसने तुरंत हीटर ऑन किया, लेकिन ठंडक कम नहीं हुई। उसने रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की कि लड़की कैसी दिख रही है, लेकिन कोहरे के कारण या शायद ओढ़नी के कारण वह उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। विक्रांत ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। आप इतनी रात को अकेली क्यों हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक धीमी दबी हुई आह की आवाज आई। विक्रांत को अजीब लगने लगा। उसे लगा कि वह लड़की सांस नहीं ले रही है। वह शीशे में देखने लगा और उसने पाया कि लड़की के कपड़े गीले लग रहे थे, जैसे वह अभी अभी कहीं से निकली हो। विक्रांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और एक बार फिर रियर व्यू मिरर में देखा। इस बार कोहरा हट चुका था और उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। मिरर में लड़की की जगह सिर्फ खाली सीट दिख रही थी। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और घबराकर पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट पर लड़की बैठी थी, लेकिन अब उसने अपनी ओढ़नी हटा दी थी। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसका चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ चुका था। उसकी आंखें सफेद और धंसी हुई थीं और उसके होंठों से पानी टपक रहा था। उसकी आवाज अब कांपती हुई नहीं थी, बल्कि एक गहरे भयानक गुर्राहट में बदल चुकी थी। तुम्हें पता है विक्रांत, इस हाईवे पर मेरी मौत पानी में डूबने से हुई थी और मुझे गीलेपन से नफरत है। विक्रांत चीख पड़ा और तुरंत कार से बाहर कूद गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह लड़की धीरे धीरे कार से बाहर निकल रही थी और उसके पैरों के पास पानी का एक छोटा सा गड्ढा बनता जा रहा था। उस भयानक आकृति ने धीरे धीरे विक्रांत की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ वहां की हवा और ठंडी होती जा रही थी। विक्रांत ने दौड़ना शुरू कर दिया। वह अपने जीवन में कभी इतना तेज नहीं भागा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागा। वह लगभग 10 मिनट तक भागता रहा, जब तक कि उसे दूर से एक ट्रक की हेडलाइट नहीं दिखाई दी। उसने हाथ हिलाकर उस ट्रक को रोका। ट्रक ड्राइवर ने घबराए हुए विक्रांत को देखा और उसे अपने ट्रक में बिठा लिया। क्या हुआ साहब, इतनी रात को आप सड़क पर क्यों भाग रहे थे? ड्राइवर ने पूछा। विक्रांत कांपते हुए पूरी कहानी नहीं बता सका। उसने बस इतना कहा, मैंने एक हादसा देखा है। जब वे थोड़ा आगे बढ़े और विक्रांत शांत हुआ, तो ड्राइवर ने उसे पीने के लिए पानी दिया। जब विक्रांत ने बोतल पकड़ी, तो उसने देखा कि उसके हाथ में और शर्ट की पीठ पर अजीब तरह से पानी के निशान बने हुए थे, जबकि वह पूरी तरह से सूखा था। और तभी ट्रक ड्राइवर ने शीशे में देखा और डर से चीख पड़ा। ट्रक की पिछली खिड़की के बीचों बीच, जहां वाइपर चलते हैं, वहां गीले हाथों से बनी एक छोटी सी हथेली का निशान था, जो अभी भी टपक रहा था, ठीक उसी जगह जहां विक्रांत ने उस लड़की को बिठाया था। विक्रांत समझ गया कि वह उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, और उस रात के बाद से वह कभी अकेला रात में गाड़ी नहीं चलाता।
वह जानता था कि हाईवे 211 पर कोई उसका इंतजार कर रहा है, जो हमेशा गीला रहता है और जो हमेशा लिफ्ट मांगता है।